हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आ गई हूँ मैं फिर से अपने छोटे से नए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग जो है करवा चौथ का है। तो पूरा करवा चौथ का ब्लॉग है ये, सुबह से शाम तक का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस छोटे से नए ब्लॉग को। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मतलब मैंने रात को तो हाथ धो दिए थे, उसके बाद ना सरसों का तेल लगा दिया था। तो मेरे हाथों में ना अच्छी मेहंदी रची थी, बहुत डार्क मेहंदी रची थी। तो उसके बाद जो है मैंने बच्चों को देखा ना, बच्चे अभी तक भी सोए थे। और फिर मैं आ गई थी छत में। बच्चे मेरे दोनों सोए थे क्योंकि आज ना छुट्टियाँ आ गई थी स्कूल से, और छुट्टी का मैसेज सुबह सुबह ही आया था। तो छत में जाके देखा मैंने, छत में पौधों में पानी नहीं था, तो पौधों में पानी डाल के आई। उसके बाद जो मैं अंदर आके अपना फ्रीज़ साफ़ कर रही थी और फ्रीज़ के बर्तन साफ़ कर रही थी। फ्रीज़ का बर्तन मतलब वो सब साफ़ करने के बाद मैंने इनके बर्तन लगाए। उसके बाद जो है मैंने पूजा पाठ करी और बाहर से बहुत सारे फूल भी तोड़ के लाई 2 प्लेटों में। इतने फूलों की ज़रूरत तो रहती नहीं है, फिर भी मैं इतने फूल तोड़ के लाई। उसके बाद जो है दिन का जो काम था वो मैंने नहीं दिखाया था, इस सीधे मेरा शाम का ब्लॉग आ गया शाम की तैयारी के लिए। यहाँ पर मैंने ना आज यहाँ पे प्रसादी बन रहा था। मैं आटे का ही प्रसाद बनाती हूँ, कभी कभार सूजी का भी बनाती हूँ। और यहाँ पे मेरे गुलाब जामुन बन रहे हैं और पूड़ियों के लिए आटा गूँथ के रख दिया है। और साथ ही मैं बच्चों को ट्यूशन लाना पहुँचाना भी कर रही हूँ। किट्टू का 3 बजे से ट्यूशन था, फिर 4 बजे से बेबू का ट्यूशन था। किट्टू को छोड़ के आई थी यहाँ पर, बेबू को ले जाने की तैयारी हो रही थी ट्यूशन। तो फिर ट्यूशन बेबू को ले जाने के बाद किट्टू को भी फिर वहाँ पहुँचाना था, शादी किट्टू को भी ले जाना था। उसके बाद वहाँ से आने के बाद ना मैंने पूजा पाठ करी, क्योंकि 4 से 5 साढ़े 5 बजे के टाइम तक मुझे टाइम मिला था, मतलब 1.5 घंटे का टाइम मिला था। तो फिर मैंने फटाफट से शाम की पूजा कर ली। सुबह तो नॉर्मली ऐसे दिया बाती कर रही थी मैंने। अभी जो गणेश वाली पूजा होती है शाम को करी थी 4 से साढ़े 5 बजे के बीच में। उसके बाद जो है फिर मुझे किट्टू को ट्यूशन से भी लाना था। इसके बीच में 5:30 से ला के मुझे उसको कराटे क्लास मतलब ताइक्वांडो वाली क्लास भेजना था। तो यहाँ पे मेरी हो रही थी पूजा गणेश वाली। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद जो है मैं उसके बाद किट्टू को लेने जाऊँगी करके अताश हो रहा था मुझे। तो मैं फटाफट से पूजा कर रही थी। तो पूजा में ना मैं करती ज़्यादा कुछ नहीं हूँ, मतलब जैसे अकेली बैठती हूँ और जो गणेश जी हैं इनकी पूजा करती हूँ, और जो माता रानी के करवा ये फ़ोटो होती है इसकी पूजा करती हूँ। और ये पुस्तक होती है जो उसको पढ़ती हूँ। और बाकी फिर नॉर्मली जैसे आरती करना यही होता है, यही सब करती हूँ, बाकी कुछ नहीं करती हूँ। आप लोग क्या करते हो मुझे भी ज़रूर शेयर करना। तो आरती वगैरह कर ली थी मैंने, फिर मैं पुस्तक पढ़ ली थी। पुस्तक में ज़्यादा स्टोरी नहीं होती है, थोड़ी सी जो वाली होती है ना छोटी सी स्टोरी वो होती है। तो ये करने के बाद ना मैंने पूजा पाठ करने के बाद पूरी पूजा हो गई थी, तो देख सकते हो। अब जो है मैं अब करती हूँ खाना पीना बनाने की तैयारी। पहले तो मुझे किट्टू को लेके आना है। और ये पूजा करने के बाद पहले मैंने सूर्य को अर्घ देना था, तो मैं सूर्य को अर्घ देने छत में चली गई थी। क्योंकि सूर्य अस्त होते समय भी अर्घ देते हैं, और जब सूर्य उदय होता है उस समय भी अर्घ देते हैं। तो मैंने सूर्य उदय होते के समय नहीं दिया, सूर्य अस्त होते समय दे रही थी अर्घ, क्योंकि पूजा किया था, पूजा का जो पानी था वो वाला अर्घ के लिए लगा दिया। अब जो है मेरे को दूध लाना था और शादी किट्टू को ट्यूशन छोड़ना था, तो मैं चली गई थी, मतलब उसको पहुंचा के वापस घर आ गई थी। उसके बाद जो है यहाँ पे मेरा ये जो पनीर है ये बनाना शुरू कर दिया मैंने। मतलब दिन की पूजा का सामान तो सब बन गया था, प्रसादी था, खीर था, पूड़ियाँ थी, वो सब बन गई थी। उसके बाद रात का खाना भी बना दिया था। अब जो है किट्टू को लाने का टाइम हो रहा था, अभी ना 7 बज रहा था, मतलब 7 बजने में 5 मिनट थे। मैं उसको कराटे क्लास लेने आ गई हूँ। और बेबो को भी लेने जाना है। बेबो को यहाँ से बेबो किट्टू को लेके घर जाऊँगी, फिर बेबो को लेके आऊँगी। तो यहाँ पे अभी मैं किट्टू को लेने आई थी यहाँ कराटे में। अभी ये बच्चे मेरा ही वेट कर रहे थे कि मैं कब आऊँ, और कब ये अगर किट्टू मतलब किट्टू को लेने के बाद फिर बाकी बच्चे भी चले जाते हैं। सब मेरा ही वेट कर रहे थे कि मैं लेने आ जाऊँ। और ये बच्चा ना सबसे बेस्ट बच्चा है, ये APS में ही पढ़ता है। मुझे बहुत पसंद है ये बच्चा, बहुत एक्टिव टाइप का है ना। उस दिन मैंने इसको स्कूल में देखा, बहुत अच्छे से कर रहा था वो अपना परफॉर्मेंस ना। तो यहाँ पे मैं किट्टू को लेके आ गई हूँ। और किट्टू फिर कह रही थी मुझे भूख लगी है, मुझे वहाँ जाना है, कह रही थी मॉल, वहीं पे बगल में बालाजी मॉल है। तो ये ना अब जब से यहाँ कराटे क्लास जाने लगी है, हर दिन कुछ ना कुछ बहाने बना के बोलती है मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। हर दिन 300-400 रुपये का कुछ ना कुछ सामान आ जाता है। अभी भी ये अपना बिस्किट लेके आई थी, सबसे ज़्यादा तो बिस्किट ही खाती है, पता नहीं क्यों खाती है ना।
बिस्किट लेके आ गई थी और साथ ही एक बिस्किट बेबो के लिए भी लेके आई थी। बेबो नहीं तो चिल्ला जाती है। कल परसों भी गए थे हम लोग मॉल में, तो उस दिन बेबो गई थी साथ में। बेबो का कुछ प्राइवेट सामान लेना था, तो वो लेने गए थे हम। तो यहाँ पर मैंने जो खाना पीना बना रखा था ना, अब मैं सोच रही थी बच्चों को खिला देती हूँ। यहाँ पर मैंने किट्टू को खाना दे दिया, बेबो को भी खाना दे दिया था, किट्टू को भी। और यहाँ पे जो सामान था ना, इसको मैंने रखना था फ्रीज़ में। पनीर लाई थी और चीज़ लाई थी और ब्रेड लाई थी, क्योंकि कल संडे हुआ तो मैंने सोचा कि संडे के दिन ये बनाएंगे। और मुझे जिस दिन छुट्टी होती ना, आलस लगता है रोटी वगैरह बनाने का, तो मैं ब्रेड चीज़ वगैरह बना के दे देती हूँ बच्चों को। और जो ये चने वाली नमकीन है ना, मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए ये लेके आई मैं अपने लिए। अभी भी 400 कुछ रुपये का सामान बन गया था। तो उसके बाद मैं ना रेडी हो गई थी, और इसके बीच में ना पिंकी आए थे यहाँ। पिंकी के साथ बहुत सारी फ़ोटोग्राफी करी, पर मैं उस समय वीडियो बनाना भूल गई। ऐसा होता है ना, वो आए, वो भी जल्दी में आए, अताश में आए, मैं तैयार नहीं हो रखी थी। मेरा अब मैं जैसे 7:15 में बच्चों को लेके, मतलब बच्चा, हाँ 7:15 में कि 7:20 में मैं बच्चों को लेके आई। उसके बाद जो मैंने फिर तैयार होना शुरू किया, पिंकी आ गई थी, पिंकी अच्छे से तैयार होके आई थी। फिर उसके बाद जो है फ़ोटोग्राफी करने के बाद वो घर चले गई थी। फिर चाँद आ गया था, तो मैं छत में आ गई थी। चाँद आए हुए 15 मिनट हो गई थी, 20 मिनट हो गई थे, मुझे देर हो गई थी, छत में नहीं आ पाई थी मैं, क्योंकि हम लोग अंदर ही रह गए थे फ़ोटोग्राफी में। पता ही नहीं चला, एक तो फिर पंखे लगा रखे थे, तो अंदाज़ ही नहीं आया कि चाँद आ गया। और चाँद देखने के लिए कोई गया भी नहीं छत में। तो उसके बाद मैं ना छत में आ गई थी। छत में सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक बना के वहाँ पे दिया जलाने के लिए रख दिया। और साल तो मैं यहाँ पे वो बना देती थी, नीचे से गेरू से लीप लाप के बनाती थी। इस साल नहीं बनाया, क्योंकि टाइम नहीं मिला था मुझे। टाइम तो मिल जाता पर नहीं हो पाया था। कल मैं मतलब बहुत ज़्यादा बिजी, मतलब कुछ ना कुछ दिन भर मैंने काम किया। कल मैंने फ्रीज भी सफाई करी, तो फिर झाड़ू पोछा वो सब करने में, मंदिर की सफाई करने में टाइम लग जाता है। और यहाँ पे पहले ये सामान पूजा पाठ की तैयारी करी मैंने। सारी तैयारी करने के बाद जो है फिर मिलाया था अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल। वो ना उनका शायद ड्यूटी थी, तो वो सो गए, मतलब ड्यूटी पहले होती होगी, उसके बाद सो गए थे। क्योंकि यहाँ पे 8:30 पौने 9 हो गया था। मुझे ये 8 सवा 8 में आने वाला था चाँद। मेरा वीडियो मतलब उनको कॉल करने तक, पूजा करने तक पौने 9 हो गया था या 9 बज गया था। तो वो सो गए थे, सोए होंगे। फिर उसके बाद वीडियो कॉल करके उठाया उनको। जब तक उन्होंने वीडियो कॉल उठाया तब तक थोड़ा टाइम भी लग गया था। उसके बाद जैसे उन्होंने वीडियो कॉल उठाया, मैंने फटाफट से अपनी पूजा शुरू कर दी थी। पूजा मैं ऐसे ही जैसे बाकी लोग जैसे करते होंगे वैसे नॉर्मली करती हूँ, जितना मुझे आता है। इतने सालों से मुझे ये करवा चौथ का व्रत रखते रखते ना लगभग 18-19 साल हो गए हैं। जब से मेरी शादी हुई, शादी के साल से ही मैं करवा चौथ का व्रत रखती हूँ। अब ये है कि ये व्रत रखना ना बहुत तपस्या जैसा हो जाता है। इतनी मैं आज, मुझे ना तैयार होने की भी हिम्मत नहीं थी कि मैं साड़ी वाड़ी पहनूं, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। और यहाँ पर हमारी कॉल चली रही थी, बीच में से किट्टू आके अपने पापा को हाय बोल रही थी। कि बेबू ने हटाया उसको, तो गुस्सा कर रही थी, बोल रही थी मेरे को क्यों हटा रही है, मुझे हाय भी नहीं बोलने दे रही है, ऐसे करके चिढ़ जा रही थी। और जैसे ऐसे इतना ही बोलने में ना ये गुस्सा हो के अंदर चली गई थी। बस इतना ही हट जा बोला था कैमरे के आगे से, इसके बाद से कहीं पे नहीं आई। इसके बाद कैमरे में आई ही नहीं, फिर से अंदर चली गई थी गुस्सा हो गए। इतनी खतरनाक लड़की हो रही। तो यहाँ पर मेरी पूजा चली रही थी, और साथ ही फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, रील्स के लिए भी तैयारी हो रही थी। पूजा तो हो गई थी, उसके बाद जो है मैं रील्स बनाने के लिए यहाँ पे दोबारा से वो कर रही थी, वीडियो बनाने के लिए दोबारा से कर रही थी। बेबो वीडियोग्राफर थी, मेरी फ़ोटोग्राफर थी, वही बनाती है वीडियो। अगर बेबो नहीं होगी तो फिर तो हो गया ख़त्म। किट्टू तो कुछ नहीं करने वाली है। किट्टू से कुछ चीज़ कर दो कहा ना, गुस्सा करती है वो, बहुत बदमाश है वो, कुछ नहीं करने लगती। यहाँ पे बाकी तो वैसे तो देर नहीं होती मुझे, बाकी ये जो है ना फ़ोटोग्राफी के चक्कर में देर हो गई। तो ये उनकी फ़ोटोग्राफी, उनकी पूजा करने के बाद, फ़ोटोग्राफी करने के बाद ना, फिर मैंने चाँद का आरती नहीं उतारी थी, तो चाँद की आरती उतारी। उसके बाद जो है जल चढ़ाना था मुझे। जल चढ़ाना भी थोड़ा लेट में ही किया था मैंने। पहले जैसे मैंने चाँद को देख के, आते ही चाँद को देख के अपने हस्बैंड की पूजा करी थी। उसके बाद जो है फिर जो बाकी चाँद की पूजा करी थी, और बाकी दिया बाती वगैरह कर दिया था। तो यहाँ पे बेबो भी परेशान हो गई थी, हाथ थक गया बोल रही थी, पर क्या करती। फिर मैंने सोचा अब ये है ना, बार बार ये दिन आता नहीं है, इसलिए उससे मैं कह रही थी कि चल कोई बात नहीं, तो कर दे, उसके बाद रेस्ट कर लेना। तो अभी ना मेरी एक कॉल आ गई थी, तो मैंने एडिट करना बीच में ही रोक दिया था, तो उसके बाद दोबारा से स्टार्ट किया। तो मैं कह रही थी ना कि इस दिन ना, मतलब व्रत रखना वैसे तो ठीक है, पर ये होता है ना, जैसे और व्रतों में क्या है, खान मतलब फल फ्रूट खाते हैं, इसमें क्या है हम लोग ना
पानी भी नहीं पीते हैं। मुझे ना भूख नहीं लगी थी पर मुझे इतनी प्यास लगी थी, बॉडी पूरी डिहाइड्रेशन हो गई थी, मतलब डिहाइड्रेट हो गई थी, बिल्कुल शरीर में एनर्जी नहीं थी। फिर भी मैं वीडियो बनाने के लिए, रील्स बनाने के चक्कर में इतना मतलब अच्छे से विधि विधान से कर रही थी, वरना ना मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी। एक तो फिर मैंने ना कल दिन भर इतना साफ़ सफाई, जिस दिन व्रत होता है दिन भर मुझे ऐसा होता है कि पूरा क्लीन हो जाए, घर पूरा साफ़ सफाई हो जाए। और थोड़ा फ्रीज गंदा दिख रहा था, फ्रीज गंदा नहीं हो रहा था, फ्रीज में ना दही गिर गई थी मेरे से, तो इसलिए मैंने पूरा ही फ्रीज साफ़ किया। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो गई थी। उसके बाद जो है बेबो ने मुझे पानी पिलाया, और पानी पीने में ना दिक्कत हो रही थी, तो मैंने फिर उसको बोला कि ऐसे पानी पिला दे, क्योंकि ना गिलास से पिया जाता है ना लोटे से पिया जाता है ऐसे पानी। तो मैंने फिर ऐसे हाथ किए ऐसे, तो ऐसे इसने पिला दिया। तो हंस भी रही थी, बोल रही थी बोल रही थी तुम परी हो, मैं तुम्हें पिला रही हूँ, मतलब पापा की जगह मैंने ले ली है, ऐसे करके मुझे चिढ़ा भी रही थी, तभी हंस भी रही थी। उसके बाद जो है मैंने इसको टीका लगाया। अभी तक देख रहे हो किट्टू चली गई है, किट्टू थी नहीं इसमें, वो अंदर चली गई थी। और उसको ना बहाना चाहिए होता है, सीधे उसको पता था अभी थोड़ी देर हम ऊपर लगाएंगे छत में, और अपना वो चली गई अंदर, टीवी देखने लग गई होगी अंदर, ये थोड़ी कि मतलब पढ़ाई कर रही होगी, बहुत शैतान हो रही है। और वो इतनी जल्दी गुस्सा होती है, इतनी मतलब उसको सडनली ऐसा गुस्सा आता है कि आसमान चढ़ जाता है उसका गुस्सा, इतनी भयंकर है। तो पूजा पाठ हो गई थी, तो अब जो है ये देख सकते हो यहाँ पे चाँद इतना ऊपर निकल चुका था। पूजा पाठ होने के बाद जो है अब जो है मैं अंदर जाने की तैयारी कर रही थी। मतलब एक वो हो रहा था, जैसे पूजा समाप्त हो गई ना उसके बाद ऐसा मन कर रहा था छत में ही रहूँ बाकी मन कर रहा था छत में रहने का। तो पूजा पाठ होने के बाद अंदर आ गई थी। तो आज के ब्लॉग को अब जो है समाप्त करती हूँ। बच्चों को खाना पीना मैंने पहले ही खिला दिया है, अब मुझे खाना है, बाकी मैं चेंज करती हूँ सारे कपड़े वपड़े। अभी तो मैं ये सब कर नहीं पाऊँगी, चेंज करके रख दूँगी, फिर बाकी जो मंदिर की सफाई वगैरह है वो कल करूँगी। तो मिलती हूँ आप लोगों को कल की वीडियो में।